जय श्री राधे कृष्णा। आशा करती हूँ प्रभु कृपा से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे लड्डू गोपाल जी के चमत्कार की। और ये कोई 100, 200, 300 साल पुरानी बात नहीं है, बहुत साल पुरानी बात भी नहीं है। मेरे बहुत ही क्लोज़ हैं, जानने वाले हैं, उनके अपने घर की बात है। उनके घर में बहुत छोटे से कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। वो एक बार जन्माष्टमी पे उनको लेके आए थे पूजा करने के लिए। उन्होंने पूजा शुरू करी, परंतु उतने नियम और वो सब नहीं करना शुरू करा, जैसे रोज़ स्नान कराना, भोग लगाना, ऐसा कुछ नहीं शुरू करा। लेकिन दिल में बहुत भाव था उनके मन में, वो बहुत प्यार से उनको रखते थे। बट लड्डू गोपाल जी भी ऐसे हैं ना, जब उनको लगता है कि मेरा भक्त मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो वो अपने आप उसको अपनी ओर खींचते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि उसको दिखाते हैं कि मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझे भी देखो, मुझसे भी प्यार करो, मुझसे भी बात करो। तो ऐसा ही कुछ उनके घर में हुआ। तो ये दिल्ली की बात है। दिल्ली में रहती है वो फैमिली जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। उनके घर में गुरुजी की प्रतिमा है, जिन गुरुजी को वो मानते हैं उनकी प्रतिमा है। तो गुरुजी की प्रतिमा के आगे वो रोज़ भोग लगाते थे। और उनके गुरुजी का एक मंदिर उत्तरकाशी में है। वहाँ पे जब वो गए तो वहाँ से गुरुजी के वहाँ से बहुत सारी विभूति लेके आए। तो उनका नियम था कि जब गुरुजी की आरती करनी है, उसके बाद एक छोटी सी स्टील की डब्बी में उन्होंने विभूति रखी हुई थी। अपना आरती के बाद जब माथा टेकते थे तो विभूति अपने माथे पे लगा लेते थे और थोड़ी सी मुंह में डाल के चख लेते थे। ऐसा करना उनके परिवार का नियम था। तो कुछ दिन बाद उन्होंने क्या देखा कि वो जो छोटी सी डब्बी थी, और एक टीका ही लगाना होता था, तो एक फिंगर में वो छोटी डब्बी तो कितना टाइम चल जाती है। उन्होंने क्या देखा कि एक दिन वो पूरी डब्बी खाली हो गई। तो उनको लगा हो सकता है शाम को बच्चों ने पूजा करी, आरती करी, तो उनके हाथ से गिर गई हो। उन्होंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा नहीं, हमने तो डब्बी खोली ही नहीं। बात आई गई हो गई कि चलो हो सकता है कुछ हुआ हो। उन्होंने फिर से वो डब्बी भरी, क्योंकि वो उत्तरकाशी से बहुत सारी लेके आए थे। जब उन्होंने फिर से वो डिब्बियाँ भरी तो अगले दिन क्या देखते हैं, कल डिब्बी भरी, आज फिर से वो ख़त्म। वो बड़े परेशान होते हैं कि ये हो क्या रहा है। किसी से गिरी भी नहीं, गिरी हुई दिख भी नहीं रही, अगर गिरी है तो विभूति गई कहाँ। उनको कुछ समझ नहीं आया। ये प्रोसेस कम से कम 3-4 बार से भी ज़्यादा हुआ उनके साथ। उनको समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें, कहाँ पूछें, ये ऐसा हो कहाँ रहा है और कहाँ जा रही है। पूरी की पूरी डब्बी ख़त्म हो जाती है और हम तो सिर्फ एक टीका सा लगाते हैं। अचानक से जो उस घर में लेडी रहती थी, जिन्होंने कान्हा जी रखे हुए थे, पता नहीं उनके मन में ऐसे आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड्डू गोपाल जी खा जाते हैं, कि हम इनके घर सामने खाते हैं और ये देखते हैं कि ये खाने की चीज़ है तो वो खा लेते हैं। क्योंकि तब वो लड्डू गोपाल जी को कोई भोग नहीं लगाते थे, कोई दूध का, मिश्री का, किसी चीज़ का भी भोग नहीं लगाते थे। तो लड्डू गोपाल जी ने खुद ही उनको अपनी तरफ प्रेरित करा कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी कुछ खाने को दो। तो जब उन्होंने देखा कि ये खाने की चीज़ है तो वो खुद ही खाने लग गए। फिर उन्होंने सोचा कि हाँ शायद ऐसा ही है, क्योंकि और कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा है। क्योंकि उनके घर में पहला भी एक ऐसा हो चुका था कि वो जब जोत जलाते थे तो उनके मंदिर की छत जो है वो पूरी काली हो जाती थी। वाइट कलर का सनमाइका का मंदिर बनाया हुआ था, बहुत सुंदर, वो पूरा काला हो जाता था। तो क्या देखते थे कि उसमें बहुत छोटे छोटे, जैसे कोई पंजे का निशान समझ लो या लाइनें समझ लो। तो उनको लगा कि माता की मूर्ति भी है तो शायद शेर का पंजा है, लेकिन देखा तो वो मूर्ति का बड़ा था, वो साइज़ छोटा था। और जब वो साफ़ कर देते थे और नेक्स्ट डे फिर जोत जलाते थे तो फिर से उसमें वो छोटे छोटे ऐसे पैरों के, हाथों के निशान आ जाते थे। उनको बहुत टाइम तक समझ नहीं आया। बाद में उन्होंने नोटिस, मतलब मंदिर साफ़ करना रेगुलर शुरू करा और उनके ध्यान में आया कि ऐसे लगता है कि ये लड्डू गोपाल जी के हैं। और जब उसका साइज़ टैली करा तो लगा कि हाँ बिल्कुल लड्डू गोपाल जी के बहुत ही छोटे छोटे हाथ थे और वो बहुत छोटी छोटी, जैसे उंगलियों के निशान होते हैं, वो वाले निशान थे। तो इस ऐसे उन्होंने लड्डू गोपाल जी ने उनको मंदिर साफ़ करने की सेवा में लगाया। अब वो हर थोड़े दिन बाद मंदिर साफ़ करते थे, जोत जैसे पहले जला रहे थे वैसे ही जलाते थे। लेकिन अब उनके मंदिर की छत काली होनी बंद हो गई, क्योंकि कान्हा जी ने उनको एक नियम देना था कि तुम मंदिर साफ़ किया करो। वो मंदिर साफ़ बहुत दिन तक करते नहीं थे।
जब उन्होंने मंदिर साफ़ करने का नियम बना लिया तो उस जोत से वापस धुआं जाना बंद हो गया, वो छत काली होनी बंद हो गई। और ऐसे ही जब विभूति का भोग लगा देखा उन्होंने, विभूति ख़त्म हो रही है, उन्होंने एक डब्बी और लाई, उसमें मिश्री रखी और कान्हा जी को भी भोग लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद से विभूति वहाँ से ख़त्म होनी बंद हो गई। तो कान्हा जी ऐसे हैं कि जब हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, जिसको वो अपनी ओर खींचना चाहते हैं, जिसको वो अपनी भक्ति में जोड़ना चाहते हैं, जिससे वो प्रेम करते हैं, वो अपने आप ही कोई ना कोई इशारा दे के उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। तो ये कथा मैंने आप सबके साथ इसलिए शेयर करी है ताकि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उस इशारे को समझिए कि भगवान आपको अपनी ओर खींच रहा है, कोई ना कोई वो आपको आहट देता है कि मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। तो जब हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो उसको भी सुकून मिलता है, क्योंकि भगवान तो वैसे भी भक्त वत्सल कहा जाता है। इसलिए आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कान्हा जी के बारे में पता चले, और जो उनके प्यार से थोड़े दूर हैं वो भी उनके और पास आएँ, उनके मन में कान्हा जी के लिए भाव पैदा हो। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए और जय श्री राधे कृष्ण कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इन्हीं लड्डू गोपाल जी की, जिनके बारे में मैंने अभी ये 2 बातें बताई, और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये छोटे से हैं और बहुत ही नटखट हैं। मेरी वीडियो में ये जो छोटी छोटी वाली फ़ोटोज़ हैं ये सब इन्हीं की हैं, तो ये बहुत ही नटखट हैं। इनके घर में ऐसा बहुत कुछ होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी और कथा बताऊँगी। जय श्री राधे कृष्ण, आपका दिन शुभ हो।